अभी हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है। सेल के अंदर हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाया जाता है। उसी में माइटोकॉन्ड्रिया एक है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जिसको बहुत खाली आंख में इजीली विजिबल नहीं होता, बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अच्छे से दिखाई नहीं देता। ठीक है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसी में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही बहुत अच्छे से दिखाई देता है, नहीं तो बहुत अच्छा स्टेन करने से माइटोकॉन्ड्रिया अलग से पहचान में आते हैं, ऐसे इजीली विजिबल नहीं होता। ठीक है, साइटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया उस जगह में ज़्यादा पाया जाता है, मतलब सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो पाया जाता है, लेकिन सेल के जो भाग बहुत एक्टिवली काम करता है, ठीक है, जैसे डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, उस जगह में माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा ज़्यादा रहता है। ठीक है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया उस जगह में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मतलब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जिस जगह में बहुत ज़्यादा होता है उसी जगह में माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसलिए हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एक निश्चित संख्या में नहीं पाया जाता, कुछ सेल में कम पाया जाता है, कुछ सेल में बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, जिस जगह फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ज़्यादा होगा उस जगह में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अलग अलग शेप का होता है, कई टाइप के शेप का माइटोकॉन्ड्रिया देखा जाता है। ठीक है, जैसे सिलेंड्रिकल होता है, रॉड शेप होता है, सॉसेज शेप होता है, ग्रेन्यूलर होता है, बहुत अलग अलग टाइप के शेप के माइटोकॉन्ड्रिया अलग अलग सेल में देखा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को जब हम अच्छे से देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो हमको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, दो मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन रहता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है उसमें बहुत सारा पोर पाया जाता है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो पोरस होता है। ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा फोल्डिंग पाया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा अंदर की ओर फोल्डेड रहता है। इनर मेम्ब्रेन इतना ज़्यादा फोल्ड रहता है कि अंदर की एरिया बहुत ऐसा लगता है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है उससे दो तीन डबल होता है इनर मेम्ब्रेन का एरिया। ठीक है, और इतने सारे जो फोल्ड होता है इसको बोला जाता है क्रिस्टी। इस टाइप का जो बहुत ज़्यादा फोल्डेड पाया जाता है फोल्ड को बोला जाता है क्रिस्टी। ठीक है, और इसके अंदर ये जो फोल्डेड रहता है इनर मेम्ब्रेन, इसके अंदर बहुत सारे गोल गोल स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर की ओर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोला जाता है ऑक्सीजोम, ऑक्सीजोम और F1 पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे आउटर मेम्ब्रेन है, अंदर इनर मेम्ब्रेन है, तो इनर मेम्ब्रेन में इस टाइप के स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको बोलेंगे F1 पार्टिकल और ऑक्सीजोम। ठीक है, और बीच में मैट्रिक्स पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही सिंपल डबल लेयर होता है। आउटर मेम्ब्रेन में बहुत सारा पोर पाया जाता है, इनर मेम्ब्रेन जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा फोल्डिंग पाया जाता है, और फोल्डिंग जो है उसको बोलेंगे क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन के अंदर की ओर इस टाइप का बहुत सारा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको क्या बोलेंगे हम, F1 पार्टिकल और ऑक्सीजोम, और बीच में मैट्रिक्स पाया जाता है। मैट्रिक्स मतलब लिक्विड स्ट्रक्चर बीच में पाया जाता है। ठीक है, अंदर की ओर जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीनेशियस जेल लाइक स्ट्रक्चर अंदर की ओर होता है। उसमें राइबोसोम पाया जाता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, इस मैट्रिक्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड सिंगल डीएनए पाया जाता है, बहुत सारे राइबोसोम पाया जाता है, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। ऐसे यूकेरियोटिक सेल को देखेंगे उसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम पाया जाता है सेल के वो 80S टाइप होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइबोसोम्स, आरएनए मॉलिक्यूल्स भी थोड़ा सा पाया जाता है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स पाया जाता है, और प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड बहुत सारे एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, ऑल एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रेब्स साइकिल, प्रोटीन सिंथेसिस, इससे रिलेटेड बहुत सारे एंजाइम इसके मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, अंदर के मैट्रिक्स में। ठीक है,
माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल्स होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। बहुत ज़्यादा एक्टिव वाला जो जगह रहता है, जैसे डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये सब जगह जहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम करने वाली जो जगह रहता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, उस जगह में उसकी संख्या बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसकी शेप जो है, साइज जो है अलग अलग टाइप का होता है, सिलेंड्रिकल, सॉसेज, रॉड शेप, ग्रैन्युलर, ऐसे बहुत अलग अलग। डबल मेम्ब्रेन से बना होता है। आउटर मेम्ब्रेन में बहुत सारा पोर रहता है, इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारा फोल्डिंग पाया जाता है, और इस फोल्डिंग को बोलेंगे क्रिस्टी। फोल्डिंग के अंदर की ओर इस टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे F1 पार्टिकल और ऑक्सीजोम बोला जाता है। ठीक है, F1 पार्टिकल ऑक्सीजोम जो होता है, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेशन, फॉस्फोराइलेशन, इस सब से रिलेटेड बहुत सारे एंजाइम भी इसमें पाया जाता है, और उस रिएक्शन को करने में भी F1 पार्टिकल का बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, इसके अंदर की जो लिक्विड भाग रहता है, सेमी सॉलिड जेल लाइक स्ट्रक्चर अंदर पाया जाता है, जिसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। इसके अंदर सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, आरएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स पाया जाता है, 70S टाइप राइबोसोम रहता है, और बहुत सारे एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन सिंथेसिस, क्रेब साइकिल, ये सब प्रोसेस को करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम। दोनों मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया के जो डबल मेम्ब्रेन रहता है, दोनों मेम्ब्रेन में अलग अलग टाइप के स्पेसिफिक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को करने में जो हेल्प करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, हम लोग जानते हैं जो भी फोटोसिंथेसिस से फूड मटेरियल बनाते हैं उसका ऑक्सीडेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, ये सब का ऑक्सीडेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऑक्सीडेशन होता है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, वो एनर्जी जो है एटीपी के रूप में कलेक्ट करके रखते हैं, उस एनर्जी को एटीपी के रूप में कलेक्ट करके रखा जाता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे? पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी सिंथेसिस करता है, और एटीपी जो है उसको बोला जाता है एनर्जी कैरियर, एनर्जी करेंसी, सेल्यूलर फ्यूल भी बोला जाता है एटीपी को। एटीपी के रूप में फूड मतलब एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, और जितने सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होता है वो सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में उस एटीपी का जो एनर्जी के रूप में स्टोर किया गया है उस एटीपी का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं और एनर्जी उसको स्टोर करके रखते हैं, धीरे धीरे सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में धीरे धीरे खर्च होता है वो एनर्जी, उसी टाइप एटीपी भी ऐसा ही है। एटीपी में एनर्जी स्टोर रहता है, उस एनर्जी का जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होता है उसमें जो एनर्जी चाहिए उसमें खर्च होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है अपना मतलब माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं अपना अलग, और एक ही माइटोकॉन्ड्रिया डिवीज़न करते करते बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया बनाने का भी इसमें कैपेसिटी रहता है। ठीक है, मतलब रिप्लिकेशन और माइटोकॉन्ड्रिया अपने टाइप के बहुत सारे डिवीज़न से नए टाइप के माइटोकॉन्ड्रिया बनाने का उसमें कैपेसिटी रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि जो मेम्ब्रेन रहता है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, इसमें स्पेशल टाइप का एंजाइम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट होता है, फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, इसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन से बहुत सारे एनर्जी रिलीज होता है, और वो एनर्जी एटीपी के रूप में कलेक्ट रहता है। ठीक है, उस एनर्जी को जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी सेल के अंदर चलता है उसमें एटीपी धीरे धीरे खर्च होता है। एटीपी को बोला जाता है एनर्जी कैरियर, एनर्जी करेंसी, सेल्यूलर फ्यूल, और माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखे थे कोलिकर 1880 में इन द वॉलेंट्री मसल ऑफ फ्लाइट इन इंसेक्ट के फ्लाइट के वॉलेंट्री मसल में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा गया था, जो कि कोलिकर एक साइंटिस्ट थे उसने देखे थे। ठीक है, फ्लेमिंग जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिए थे फिलिया। आल्टमैन नेम
फ्लेमिंग जो होता है इसको फिलिया नाम दिए थे, अल्टमैन दिए थे बायोप्लास्ट, और बेंडा एक साइंटिस्ट थे 1898 में, उसका नाम दिए थे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको स्टेनिंग किया जाता है, स्टेनिंग करने के बाद ही इसका स्टडी किया जाता है, क्योंकि बिना स्टेनिंग के माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से दिखाई नहीं देता। तो इसको स्टेन किया जाता है जेनस ग्रीन बी के द्वारा, जेनस ग्रीन बी स्टेनिंग से माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन किया जाता है। ठीक है, इसके केमिकल कॉम्पोजिशन देखने से पता चलता है कि प्रोटीन जो होता है, और प्रोटीन इंक्लूडिंग एंजाइम 65 से 70% रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और लिपिड्स रहता है 25 से 30%। ठीक है, इस 25 से 30% लिपिड्स में 90% फॉस्फोलिपिड्स और 10% कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। केमिकल कॉम्पोजिशन जब माइटोकॉन्ड्रिया का देखेंगे तो उसमें प्रोटीन 65 से 70% रहता है, और लिपिड्स जो रहता है 25 से 30%। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, पुराने माइटोकॉन्ड्रिया के डिवीजन से ही नए नए माइटोकॉन्ड्रिया बनते रहते हैं। ठीक है, उसके अंदर के जो F1 पार्टिकल्स इस टाइप का दिखाई देता है। F1 पार्टिकल्स जो इनर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा रहता है इस टाइप का होता है। इसमें 3 भाग होता है, ऊपर के भाग को बोलेंगे हेड, बीच में स्टॉप और नीचे बेस। F1 पार्टिकल्स जो होता है इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होता है उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो रेस्पिरेशन में चलता है F1 पार्टिकल में ही होता है। ठीक है, इसके हेल्प से ही होता है। ये था माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम देखेंगे प्लास्टिड्स। ठीक है, प्लास्टिड्स भी एक सेल ऑर्गेनल्स होता है, प्लास्टिड्स भी एक सेल ऑर्गेनल्स पाया जाता है। और प्लास्टिड जो है एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लास्टिड्स के अंदर पिगमेंट्स पाया जाता है। ठीक है, प्लास्टिड्स फाउंड इन ऑल प्लांट सेल, सभी प्लांट सेल में और यूग्लिनॉइड्स में पाया जाता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं यूग्लिनॉइड्स जो होता है प्रोटिस्टा में आता है, लेकिन वो ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस होता है उसमें। ठीक है, तो प्लास्टिड के कारण ही फोटोसिंथेसिस होता है। प्लास्टिड जो है सभी प्लांट सेल में पाया जाता है, यूग्लिनॉइड्स में पाया जाता है, एनिमल सेल में पूरी तरह से एब्सेंट रहता है। ठीक है, इसको आराम मतलब बहुत अच्छे से माइक्रोस्कोप में दिखता है, क्योंकि ये बड़ा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे छोटे छोटे होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ठीक से दिखाई नहीं देता, लेकिन प्लास्टिड्स जो है माइक्रोस्कोप में इजीली ऑब्जर्व होता है, बहुत अच्छे से दिखाई देता है, क्योंकि ये बड़े बड़े साइज का होता है। कुछ पिगमेंट्स पर रहता है इसमें जो कि कई कलर का होता है। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट्स पाया जाता है, हम लोग जानते हैं कि क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है जिससे फोटोसिंथेसिस होता है। रेड पिगमेंट्स पाया जाता है, फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन, रेड एल्गी में जो होता है। ठीक है, ब्राउन पिगमेंट्स, ऐसे बहुत अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स पाया जाता है प्लास्टिड्स में। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट किस टाइप का पाया जाता है प्लास्टिड्स के अंदर, इसमें मेन 3 टाइप्स में प्लास्टिड को बांटा गया है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट मतलब कई अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट मतलब कलरलेस पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें पाया जाता है क्लोरोफिल एंड कैरेटिनॉइड पिगमेंट्स। देखो, हर कोई भी पिगमेंट्स पाया जाए, चाहे रेड पिगमेंट, चाहे येलो, चाहे ब्राउन, चाहे ग्रीन, कोई भी पिगमेंट प्लास्टिड में पाया जाता है, लेकिन मेन 2 पिगमेंट रहता ही है। ठीक है, जैसे क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन, ये 2 पिगमेंट्स रहता ही है सब प्लास्टिड में, इसलिए क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन जो होता है उसको बोला जाता है यूनिवर्सल पिगमेंट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है एंड कैरेटिनॉइड पिगमेंट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करके प्लांट्स को देते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होता है उसमें बहुत सारे सॉल्यूबल कैरेटिनॉइड पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कैरोटीन, जेंथोफिल और बहुत सारे अलग अलग कलर के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट हमको कहाँ दिखता है,
पेटल में, कोरोला बहुत सारे फ्लावर अलग अलग कलर का होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। वो कलर जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट्स के कारण ही होता है, ठीक है। जैसे येलो, ऑरेंज, रेड, बहुत अलग अलग टाइप के फ्लावर होते हैं, क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, इसीलिए वो होता है, ठीक है। उसका काम क्या होता है कोरोला का? अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? कलरलेस प्लास्टिड होता है। कलरलेस मतलब ल्यूकोप्लास्टिड क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये सब को स्टोर करके रखते हैं। इसका काम होता है स्टोर फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है। और एक है एमाइलोप्लास्ट जो कि कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं। इसका एग्जांपल आएगा पोटैटो। इलियोप्लास्ट होता है जिसमें ऑयल एंड फैट स्टोर रहता है, ठीक है। चलो हम लोग एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। सेल जो है उसमें एक ऑर्गेनेल्स पाया जाता है जिसको बोला जाता है प्लास्टिड। प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में बिल्कुल नहीं पाया जाता। यूग्लिनॉइड्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है क्योंकि साइज इसका बड़ा होता है। कुछ पिगमेंट्स रहता है इसमें, स्पेसिफिक कलर का पिगमेंट्स पाया जाता है प्लास्टिड के अंदर, ठीक है। पिगमेंट्स के बेस पर किस किस टाइप के पिगमेंट कलर पाया जाता है उसके बेस पर 3 टाइप्स है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है इसमें, और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स पाया जाता है। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करता है क्लोरोफिल, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट में बहुत अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स पाए जाता है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स जैसे कैरोटीन, ज़ेंथोफिल और बहुत अलग अलग टाइप का पिगमेंट्स। येलो, ऑरेंज, रेड कलर के फ्लावर्स जो बनता है, फ्लावर का कलर वो क्रोमोप्लास्ट के कारण ही बनता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलरलेस प्लास्टिड होता है, इसका मेन काम क्या होता है? फूड मटेरियल को स्टोर करना, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये सब को स्टोर करके रखते हैं। इलियोप्लास्ट में ऑयल एंड फैट स्टोर रहता है। हम लोग अच्छे से माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसके अंदर जैसे हम लोग देखे थे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, राइबोसोम ये सब पाया जाता है, प्लास्टिड्स के अंदर भी ऐसा पाया जाता है, ठीक है। 2 सेल ऑर्गेनेल्स ऐसा होता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, पूरे ऐसा लगता है कि ये अलग अलग सेल है, ठीक है। क्योंकि जैसा माइटोकॉन्ड्रिया में था ऐसे ही प्लास्टिड में आरएनए, प्रोटीन सिंथेटिक एंजाइम, डीएनए ये सब पाया जाता है, ठीक है। राइबोसोम भी पाया जाता है। और प्लास्टिड भी ऐसा होता है कि एक प्लास्टिड डिवाइड करके बहुत सारा प्लास्टिड बनाता है, मतलब सेल्फ रिप्लिकेट करने का गुण प्लास्टिड में भी पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया जैसा, ठीक है। अब देखते हैं कि किस टाइप के पिगमेंट प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, फंक्शन कैसा होता है प्लास्टिड का। इस हिसाब से इसको 2 टाइप में बांटा गया, ठीक है। स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड पिगमेंट किस टाइप का प्रेजेंट है, इसके बेस पर 2 टाइप में प्लास्टिड को बांटा गया है। एक है ल्यूकोप्लास्टिड, क्रोमोप्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्टिड जो होता है वो कलरलेस होता है, कलरलेस पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। किस जगह में पाया जाता है? जैसे अंडरग्राउंड, सॉइल के नीचे पाए जाने वाले जो स्टेम होता है, रूट, सॉइल के नीचे पाए जाने वाले रूट, एम्ब्रायोनल सेल, गैमेट्स, मेरिस्टेमेटिक सेल, इस सब चीज़ों में ल्यूकोप्लास्टिड पाया जाता है, कलरलेस पिगमेंट, ठीक है। अंडरग्राउंड, स्टेम, रूट, एम्ब्रायोनल सेल, गैमेट्स, मेरिस्टेमेटिक सेल, ये सब चीज़ों में भी प्लास्टिड पाया जाता है, लेकिन एक कलरलेस प्लास्टिड पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? फूड मटेरियल को स्टोर करना, ठीक है। चलो, एमाइलोप्लास्टिड। एमाइलोप्लास्टिड मतलब स्टोरेज ऑफ स्टार्च। उस प्लास्टिड का भी अब स्टोरेज मटेरियल के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है। एमाइलोप्लास्टिड जो स्टार्च का स्टोर करता है, इलियोप्लास्टिड फैट एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स का स्टोर करता है, एलियूरोप्लास्टिड जो कि प्रोटीन का करते हैं, फूड मटेरियल स्टोर करके किसको रखते हैं? प्रोटीन को, ठीक है। तो एमाइलोप्लास्टिड जो स्टार्च का स्टोर करता है किस जगह में पाया जाता है? एंडोस्पर्म, ठीक है। स्टोरेज ट्यूबर, कॉटिलिडन, पोटैटो, ग्रेन्स ऑफ व्हीट, राइस, ये सब में एमाइलोप्लास्टिड पाया जाता है, ठीक है। राइस में, व्हीट में, पोटैटो में, कॉटिलिडन में जो स्टोर फूडेज मतलब ट्यूबर के रूप में फूड स्टोरेज करके रखते हैं, वो स्टोरेज ट्यूबर में, एंडोस्पर्म में
ये सब में एमाइलोप्लास्टिड पाया जाता है जो कि स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं। इलियोप्लास्ट जो फैट एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्टोर करके रखते हैं जो प्लास्टिड। कैस्टर सीड्स, इलियो मतलब जिस सीड्स में ऑयल पाए जाते हैं, हम लोग जानते हैं सरसों से तेल बनाया जाता है, सनफ्लावर में तेल बनाया जाता है, फली दाना जो रहता है, ग्राउंड नट, वो सब में इलियोप्लास्ट फूड मटेरियल स्टोर रहता है। ठीक है, स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स। कैस्टर सीड, मस्टर्ड, ग्राउंड नट, सनफ्लावर इसका एग्जाम्पल होगा। एल्यूरोप्लास्टिड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। एंडोसीट के जो एंडोस्पर्म होता है उसमें प्रोटीन स्टोर करके रखा जाता है, उसको बोला जाएगा एल्यूरोप्लास्टिड। ठीक है, मेन प्लास्टिड को उसके फंक्शन के बेस पर, उसके पिगमेंट के बेस पर दो टाइप में बांटा गया, ल्यूकोप्लास्टिड और क्रोमोप्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्टिड जो है कलरलेस पिगमेंट्स होता है, अंडरग्राउंड स्टेम, रूट, एम्ब्रायनल सेल, गैमेट्स, मेरिस्टेमेटिक सेल में पाया जाता है। इसका मेन फंक्शन होता है फूड मटेरियल को स्टोर करना। ठीक है, फूड मटेरियल को स्टोर करने के बेस पर इसको तीन भागों में बांटा गया। कुछ प्लास्टिड ऐसा होता है जो कि स्टार्च को कलेक्ट करके रखते हैं, कुछ प्लास्टिड फैट एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्टोर करके रखते हैं, कुछ है प्रोटीन को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, जो स्टार्च स्टोर करके रखते हैं उसको बोलेंगे एमाइलोप्लास्टिड, जो फैट एंड ऑयल को स्टोर करके रखते हैं उसको बोलेंगे एलियोप्लास्टिड, और जो प्रोटीन को कलेक्ट करके रखते हैं उसको बोलेंगे एल्यूरोप्लास्टिड। ठीक है, अब हम ये था ल्यूकोप्लास्टिड। ठीक है, अब हम देखेंगे क्रोमोप्लास्टिड। क्रोमोप्लास्टिड मतलब बहुत सारे कलर्ड वाला पिगमेंट्स इस प्लास्टिड में पाया जाता है। ठीक है, हम लोग देखे हैं ल्यूकोप्लास्टिड किस जगह में पाया जाता है, सॉइल के नीचे वाले भाग में। ठीक है, सॉइल के नीचे वाले भाग में ज़्यादातर, या जहाँ लाइट डायरेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे सीड्स में लाइट डायरेक्ट नहीं पड़ता, उस जगह में ल्यूकोप्लास्टिड पाया जाता है। और क्रोमोप्लास्टिड किस जगह में पाया जाता है, जो खुला रहता है, मतलब लाइट हमेशा उस पर पड़ता है। ठीक है, उस जगह में पाया जाता है जहाँ एक्सपोज टू लाइट, लीव्स, फ्लावर, ये सब। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। हम लोग जानते हैं लीफ ग्रीन कलर का होता है, उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। और फ्लावर में अलग अलग टाइप के पेटल पाया जाता है। ठीक है, उसका काम क्या होता है, पॉलिनेशन में हेल्प करना, सीड डिस्पर्सल में हेल्प करना। ठीक है, और जब फल पक जाता है, पहले सब फल, ज़्यादातर फल जो है ग्रीन कलर का होता है, हम लोग जानते हैं, जैसे आम पहले ग्रीन कलर का होता है, जैसे ही उसमें मैच्यूरेशन होता है, फल जब पकने लगता है तो कलर में, दूसरे कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रिप्लेस फ्रॉम क्लोरोफिल चेंज हो जाता है क्रोमोप्लास्टिड में। ठीक है, अब जैसे लाइकोपिन, टोमेटो जब ग्रीन रहता है क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाया जाता है, लेकिन जैसे लाल हो जाता है पकने के बाद तो लाइकोपिन पिगमेंट्स उसमें पाया जाता है। ठीक है, कैप्सेंथिन, कैप्सिकम जब पक जाता है उसका कलर चेंज हो जाता है, वो पिगमेंट जो ना होता है उसका नाम है कैप्सेंथिन। इस टाइप के सभी फल में अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स पाया जाता है, जिसके कारण वो धीरे धीरे क्लोरोफिल ट्रांसफर होकर क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे क्लोरोप्लास्टिड, फियोप्लास्टिड, रोडोप्लास्टिड, ब्लू ग्रीन क्रोमोप्लास्टिड। ठीक है, क्लोरोप्लास्टिड ग्रीन क्लोरोफिल पिगमेंट एल्गी में पाया जाता है, और ज़्यादातर सभी प्लांट्स के लीफ में पाया जाता है। हम लोग जानते हैं ग्रीन क्लोरोफिल पिगमेंट, इसीलिए ग्रीन कलर का होता है। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो बिरेडिन पाया जाता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्टिड जो होता है मेनली 4 टाइप के होते हैं। क्लोरोप्लास्टिड मतलब ग्रीन कलर के पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है। फियोप्लास्टिड ब्राउन पिगमेंट पाया जाता है, हम लोग जानते हैं ब्राउन एल्गी, डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स में ऐसा पाया जाता है। ज़्यादातर पिगमेंट का नाम है फ्यूकोजेंथिन, जिसके कारण ब्राउन कलर का होता है। रोडोप्लास्टिड रेड पिगमेंट्स पाया जाता है, फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है, ये भी क्रोमोप्लास्टिड में आता है, इसका एग्जांपल आएगा रेड एल्गी। ब्लू ग्रीन पिगमेंट ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है, क्रोमोप्लास्टिड मतलब अलग अलग कलर के प्लास्टिड। ग्रीन होते हैं क्लोरोप्लास्टिड, ब्राउन फियोप्लास्टिड, रेड रोडोप्लास्टिड और ब्लू ग्रीन क्रोमोप्लास्टिड, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी।
प्लास्टिड्स जो होता है, अच्छे से हम लोग देखेंगे तो प्लास्टिड्स जो होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जिसको सबसे पहले डिस्कवर किए थे हैकेल 1966 में। और ग्रीन कलर का प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट को सबसे पहले देखे थे सिम्पर 1983 में। ठीक है, ग्रीन कलर के प्लास्टिड को। और ऐसे प्लास्टिड को कौन देखे थे? हैकेल 1966 में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो कि एल्गी में पाया जाता है और हायर प्लांट्स में, ग्रीन एल्गी में, हायर प्लांट्स में क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाया जाता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब अपने आप रेप्लिकेशन करके बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट बनाता है और उसके अंदर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, सिंथेटिक एंजाइम, राइबोसोम से सब पाया जाता है। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है ऐसे ही अच्छे से क्लोरोप्लास्ट को हम लोग देखेंगे तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। और डबल मेम्ब्रेन जो है लाइपोप्रोटीन का बना होता है, इसका मेम्ब्रेन जो होता है लाइपोप्रोटीन का बना होता है। ठीक है, इसमें दो मेन स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक है ग्रेना और दूसरा है स्ट्रोमा। ठीक है, ग्रेना किस टाइप का होता है? बहुत सारे इस टाइप का स्ट्रक्चर। चलो ग्रेना को देखते हैं हम लोग। हायर प्लांट्स में बहुत सारे ओवल शेप, इस टाइप के बहुत सारे ओवल शेप स्ट्रक्चर पैरेलली बहुत सारा एक के ऊपर एक अरेंज रहता है। ठीक है, एक एक को बोला जाता है थाइलेकॉइड। ठीक है, फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल, इस टाइप का थाइलेकॉइड पाया जाता है। और थाइलेकॉइड का जो मेम्ब्रेन रहता है उसके बीच वाला जो भाग रहता है उसमें लिक्विड प्रेजेंट रहता है, बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट रहता है, इसको बोला जाता है ल्यूमेन। ल्यूमेन। ठीक है, बहुत सारे ओवल शेप स्ट्रक्चर पैरेलली अरेंज रहता है, जिसको सबको एक साथ बोला जाता है ग्रेना, और एक एक को बोलेंगे थाइलेकॉइड। ठीक है, थाइलेकॉइड के बीच में जो लिक्विड रहता है उसको क्या बोलेंगे हम? ल्यूमेन। ठीक है, और हर थाइलेकॉइड मतलब देखो इस टाइप का जो ग्रेना रहता है इसमें एक एक बहुत सारे थाइलेकॉइड रहता है, एक ग्रेनाम दूसरे ग्रेनाम से एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, जिसको बोलेंगे स्ट्रोमल लैमेली, स्ट्रोमल लैमेली बोला जाता है। ठीक है, और इसके बीच में जो लिक्विड रहता है उसको बोलेंगे स्ट्रोमा, लिक्विड को बोलेंगे स्ट्रोमा। तो क्लोरोप्लास्ट को अच्छे से देखेंगे तो हम क्या देखते हैं? तो सबसे बड़ा जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना होता है? लाइपोप्रोटीन का बना होता है। इसके दोनों मेम्ब्रेन के बीच में खाली स्पेस रहता है, इसमें भी लिक्विड भरा रहता है, इसको हम क्या बोलेंगे? पेरीप्लास्टिडियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला जाता है। बीच के भाग में जो लिक्विड पाया जाता है उसको बोलेंगे स्ट्रोमा, और बहुत सारे पैरेलली अरेंज ओवल शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलेंगे ग्रेना, और दो ग्रेनाम के बीच में ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जुड़ा रहता है जिसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोमल लैमेली। ठीक है, अब देखो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन प्लास्टिड होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसके अंदर पूरे क्लोरोफिल भरा हुआ रहता है। ठीक है, क्लोरोफिल का काम क्या होता है? सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। थाइलेकॉइड के बीच में जो लिक्विड पाया जाता है उसको बोलेंगे ल्यूमेन, और इसके अंदर लिक्विड में बहुत सारी चीज़ें भरा हुआ रहता है, ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, बहुत सारे एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, थाइलेकॉइड में। ग्रेना जो होता है हायर प्लांट में पाया जाता है, इसमें इस टाइप के बहुत सारे पैरेलली अरेंज स्ट्रक्चर पाया जाता है, और दो ग्रेना को जोड़ने वाले मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल पाया जाता है जिसको बोला जाता है स्ट्रोमल लैमेली। ठीक है, बहुत सारे कलर का पिगमेंट्स पाया जाता है, कैरोटीन, जेंथोफिल, बहुत सारे थाइलेकॉइड में। ठीक है, क्लोरोफिल तो पाया ही जाता है, क्लोरोफिल के अलावा भी दूसरे पिगमेंट्स भी इसमें पाया जाता है जिसको बोला जाता है एसेसरी पिगमेंट्स। लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब एसेसरी पिगमेंट्स भी करेंगे, लेकिन करके वो क्लोरोफिल को दे देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बीच के लिक्विड जो है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा ग्रैन्युलर कलरलेस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको मैट्रिक्स भी बोलेंगे। इसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस करने वाले एंजाइम इसके अंदर मैट्रिक्स में पाया जाता है। और मैट्रिक्स में क्या पाया जाता है? डबल
स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, राइबो 70s टाइप राइबोसोम, साइटोग्रेनम में बहुत सारे ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स पाया जाता है। और ग्रेनम जो होता है, ग्रेना और स्ट्रोमा, ग्रेनम जो होता है लाइट रिएक्शन का साइट बोला जाता है इसको, और स्ट्रोमा जो है उसको डार्क रिएक्शन का साइट बोला जाता है, क्योंकि ग्रेनम में लाइट रिएक्शन से जुड़े हुए एंजाइम पूरे पाया जाता है, और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन से जुड़े हुए एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, इस टाइप से माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड जो है वो कंप्लीट हो जाता है।